महामहिम श्री राज्यपाल जी का जब भाषण पढ़ा जाता है माननीय सरकार बिना मन के पढ़ा हुआ एक बात और मन से की हुई दूसरी बाकी दोनों में मन से मानव जितनी भी बातें कही है उसका हमेशा विरोध माननीय संस्कृति मंत्री जी ने किया है। स्कूल में पढ़े गए विरोध का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो हम उसके विरोध में मान्यवर यहाँ पर मान्यवर इस भाषण की शुरुआत अगर करें तो पहले तो इसके ऊपर ये लिखा गया है सभी वादे पूरे किए और इसके बारे में हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। मानव कथनी और करनी में फर्क है नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को सामने रखकर उसके ऊपर भाषण देती तब माना जाता। शायद उसमें कहा गया था कि प्रदेश में प्रत्येक रोजगार को बेरोजगार को रोजगारी भत्ता दिया जाएगा है कि नहीं है ये प्रश्न मान्यवर के सामने। लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा है कि नहीं है। एक बात मान्यवर जरूर है जो समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही और एक बार नहीं कही कई बार कही और 1.5 साल से कह रहे हैं कि उनको पता है कि सरकार में बैठे हुए कौन कौन से मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको पता है कि कौन कौन से खनन का काम कर रहे हैं। उनको पता है कि अब की बार ये जीत कराने वाले नहीं है। ये मेरा भाषण नहीं है, ये आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का कथन है जो एक बार नहीं। अरे खुश है तभी तो बोल रहे हैं। खुद नहीं देखिए आप अपने नेता को नहीं मानते, नेता को नहीं मानते आप। माननीय अध्यक्ष जी कहा जाता है कि छेड़ा कहीं जाता है दर्द कहीं और होती है। जो बात माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कही है जो अखबारों में छपे और जिसमें किसी भी प्रकार का उसका खंडन नहीं आया न तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा न सरकार के किसी द्वारा, मैं उस बात को कह रहा हूं। ये कहा था क्या कि प्रदेश के अंतर्गत चारों ओर जिस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होंगे पंचायतों के, उस समय जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को बंधक बनाकर उनसे जबरदस्ती वोट दिए जाएंगे। ये कहा गया था। ये कहा गया था क्या मान्यवर कि चारों ओर अपराध को संरक्षण दिया जाएगा, कह दी जाएगी। मान्यवर ये अखबार में छपा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थानों में दलाली बंद कर दे। मेरा तुम कर दो। इसका मतलब वो थानों में दलाली कर रहे थे तभी तो कहा गया कि बंद कर दो। और उनके ये कहने के बाद मानवर कितना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा मानवर इस बात का भी रोज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मानवर मेरे पास मानवर बहुत सारी कटिंग है। आप कहेंगे कि समाचार पत्रों को हम यहाँ पर लगा नहीं, लेकिन मान्यवर ये सच है कि प्रदेश में जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से गुंडाराज बढ़ रहा है, अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेने का मान्यवर कोई बात समझ में नहीं आती। अभी जिस समय बजट के ऊपर चर्चा होगी तो जैसे अभी कहा गया कि उस समय ये क्या कर रहे थे, ये और ये दोनों बराबर कर रहे थे मान्यवर, उसके ऊपर बहुत सारे सदस्य मान्यवर कहेंगे हमारे यहाँ ये समस्या ये समस्या। और एक राजा ने एक अपने मंत्री को उसे शर्तियां दी और पूछा राज्य में प्रजा कैसी होती है, बड़ी खुशहाल है। और जब वो शर्तियां खत्म होगी 2-3 महीने बाद फिर उसने पूछा भैया प्रजा कैसी होती है, बड़ी। तो मान्यवर प्रदेश में बैठे हुए हमारे जो वरिष्ठ माननीय नेतागण हैं उनके क्षेत्र में हो सकता है कुछ विकास काम हो भी रहा हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को रामपुर से फुर्सत नहीं है और वहां पर सारे कामों को सब सही तरीके से हो रहे हैं। उनको लग रहा है पूरा प्रदेश सही है। 5 उन लोकसभाओं में, लोकसभा क्षेत्रों में जहां से समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण जीत सके, वहां पर भी लोगों को लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है। मान्यवर ये कहा गया, ये शास्त्र है, ग्रंथों में भी कहा गया है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म तन तीन तजी वही ले गई ना।
बड़ी तेजी से विनाश हो रहा है मान्यवर, ये सच है। कुछ अधिकारियों के द्वारा कि सब कुछ बहुत बढ़िया कर, लखनऊ को ही ठीक करने से पूरे उत्तर प्रदेश को आप ठीक मान लेते हैं, तो हमारे इधर बैठे हुए पड़ोसियों ने भी मान्यवर लखनऊ में बहुत कुछ बनाया था, लेकिन लखनऊ की भी एक सीट नहीं मिली इनको। पूरे प्रदेश को तो छोड़ो, पूरे प्रदेश में जाना ही पड़ा, लखनऊ की एक सीट के ऊपर ये कब्जा नहीं करता। पूरा प्रदेश मान्यवर लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से लेकर चारबाग स्टेशन तक नहीं है, ये 5-6 किलोमीटर का पूरा प्रदेश नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय आजम खान जी जो बात को कहते हैं बड़ी संजीदा से कहते हैं, और मैं इस बात को बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं। सभी लोग महत्वपूर्ण हैं, किसी के महत्व को एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन आप बहुत जरूरी। क्या ये 5वां मान्यवर बजट आया, मेरा आपसे सुझाव भी है, सलाह भी है, एक बार तो नगर विकास का बजट रखकर जनता से, यहाँ के माननीय सदस्यों से चर्चा करा लीजिए। अब आखिरी दिन रखते हैं, और आखिरी दिन आपको भी पता होता है कि नहीं आ रहा, और हमारे को भी मालूम है कि इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगी। तो 4 बजट में एक बार भी नगर विकास विभाग के बजट के ऊपर आपने चर्चा करें। मैंने जिसमें मैं कटौती का प्रस्ताव रखूंगा तो उससे आप वो भी कर दीजिएगा, अगर आप मेरे को ये अवसर देंगे आप वो भी कर दीजिए, लेकिन आप उसको रखो, थोड़ी सी उसकी चर्चा हो। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब आप रखोगे तो स्वाभाविक रूप से कानपुर के अलग से आप कुछ लोगे, ये मुझे मालूम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि रखो, इसका भाव ये कहने का आप हर चीज को नेगेटिव में ले जाते हैं। देखिए, जिस समय जिस चीज की बात उस समय उस बात की चर्चा की जाए तो समझना चाहिए ये रेलेवेंट चर्चा है मान्यवर, ये सामयिक चर्चा है। असामयिक चर्चा मान्यवर 2 परिस्थितियों में होती है। एक परिस्थिति वो कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके हर समय आप चर्चा करने का प्रयास करते हैं, और एक समय वो मान्यवर जिसका डर हो दिमाग में उसकी चर्चा भी मान्यवर असामयिक घर्षण करते हैं। तो सरकार मान्यवर केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की चर्चा विषय हो या ना हो, हर समय हर विषय को लेकर वहां पर लाकर खड़ा कर देना चाहती है। तो मोहब्बत तो इनको होगी नहीं, डर जरूर है इनको मान्यवर दिमाग में जो सताता है, जिसके कारण उनकी चर्चा सामयिक होनी। हम पूछते हैं कि प्रदेश में नदियों का क्या हो रहा है आपसे, तो प्रधानमंत्री जी। हम कहते हैं कि पेंशन के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी। हम कहते हैं कि NHRM में आप क्या करते हो, प्रधानमंत्री जी। आपके इस बजट में मानवर जिस मत में आपने अपनी तारीफ की है उसमें आपने ये लिखा है, चाहे आप एम्बुलेंस की तारीफ करो, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करो, तो भारत सरकार के NHRM के द्वारा किया गया फैसले की आप तारीफ करते हैं, आप मानवर की तारीफ करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें आपको नहीं देती उसमें कहते हैं कि हम फेल है, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आपके पास कुछ कहने को है तो केवल उतना ही तो है जिसमें भारत सरकार आपका सहयोग कर रही है, इसके अलावा आपके पास क्या है मान्यवर। ये बात मान्यवर कहने की बात, मैं जिस समय उसके ऊपर बात आएगी बजट के ऊपर तो फिर मैं मद वाइज भी बताऊंगा कि किसमें क्या क्या कितना पैसे, तो ऊपर बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में जिस समय आप कहते हैं कि बड़ा चारों ओर विकास काम है, विधानसभा में सारे माननीय सदस्य पिछले 4 साल से जब आप 8 साल से बोल रहे हैं कि पीने का पानी नहीं, सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की, और सबसे न्यूनतम साधन अगर उपलब्ध कराने जाए धन के अभाव की राशि क्या तो हैंडपंप, वो आपने 4 साल में दिए नहीं, और आपने तो बहुत विकास काम करा रहे हैं, पीने के पानी हम नहीं दे पाएंगे। ये मानेगा आपके विकास की वो है। आप इंडस्ट्रियल विकास की बात करते हैं तो पिछले 4 साल में 4 इंडस्ट्रियल सबमिट किया आपने। आज से 3 साल पहले आगरा में किया था, 2 साल पहले दिल्ली में किया था, अभी आपने तीसरा या चौथा फिर किया। आप समीक्षा तो करिए कि आप क्या लाए, और फिर कहे थे कि समीक्षा जिस समय आप आडंबरों से हटकर उन अधिकारियों के द्वारा कहे गए मधुर वचनों के द्वारा अपनी समीक्षा करनी प्रारंभ कर देंगे तो माने वो मधुर वचन बहुत अच्छे लगते हैं, कान में सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंततः गत्वा हर्ष वही होता है जो इनका हुआ।
मेरा आप लोगों से, मान्यवर मंत्री जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा केवल एक सुझाव कि वास्तविकता को जानिए, जमीनी हर हकीकत को पहचानिए। लोहिया ग्राम आपने लिख दिया, बहुत अच्छा। लोहिया ग्राम से संबंधित कई विषय थे। आप किसी एक क्षेत्र में 4 गांव माननीय विधायकों के द्वारा, ये माननीय विधायकों के द्वारा देते हैं, माना रसोई से भी आपको तोसी। यहाँ पर विधानसभा में कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है, अब हम ये करेंगे, इसलिए नहीं करते। जो कहते हैं वो तो करो, आप जो कहते हैं नहीं करते। माननीय अधिष्ठाता महोदय,